ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ऐसे वो कहीं राज्य में ना सिपाही टाइप्स, तो मैं जो राजकुमारी के साथ भागने की कोशिश कर रहा था तो मुझे मार दिया। ये पीएलआर जो कंडक्ट हुआ ये महादेव का आशीर्वाद था और कहीं ना कहीं ऋषि विश्वामित्र का भी ये उनकी ये मर्जी थी, उनकी ये कृपा थी कि ये कुछ हो पाया। अदरवाइज ये आगे भी पता नहीं कितने जन्म ऐसे ही दुख झेलती रहती, पता भी नहीं चलता कितने जीवन इनके ऐसे ही निकल जाते। कभी कभी लाइफ में हंसते खेलते मजाक करते हुए एक पल में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो एक पल ना केवल उस लाइफ को बल्कि आने वाले कई लाइफ कई जीवन को डिस्ट्रॉय कर देती है। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर नमता श्रीवास्तव अपने चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो पीएलआर स्टोरी मैं लेके आई हूँ, ये घटना एक ऐसी महिला की है जो कि वैसे तो वेल सेटल्ड हैं, जो विदेश में रहती हैं और कनाडा में रहती हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका डिवोर्स हो चुका है और उनकी लाइफ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। वैसे तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई लेडी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार रही हो जिनकी वजह से उनका डिवोर्स हो गया हो तो उनके जीवन पे कितना असर होता है इस चीज का, वो मेंटली कितना परेशान होती हैं। वही चीज इनके साथ हो रही थी कि लाइफ में सब कुछ होते हुए भी हमेशा एक अकेलापन वाली फीलिंग रहती ही रहती है। पहले इन्होंने मुझसे हीलिंग लिया। मैं ये बता दूं कि ये महिला, इनके भाई, इनकी बहन, इनकी माँ, ये लोग मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। ये सब मुझसे कनेक्टेड हैं किसी ना किसी चीज के लिए। कभी ये हीलिंग्स, कभी टैरो रीडिंग, कभी पीएलआर, कुछ ना कुछ होता रहता है। ये काफी पुराने क्लाइंट्स हैं ये लोग, और इनके परिवार में मैं बहुत सारे लोगों को हीलिंग्स दे चुकी हूँ और वो लोग मुझसे हीलिंग अभी भी ले रहे हैं। तो इनके बारे में बता दूं कि ये महिला मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, इनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही थी जिसकी वजह से ये हीलिंग लेना चाह रही थी। जब मैंने इनको हीलिंग दी तो मुझे इनके ऊपर कुछ एनर्जी सी फील आ रही थी। एनर्जी में भूत प्रेत की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई एक्स्ट्रा चीज है जो इनके जीवन में ये सारी परेशानियां ला रही हैं। कहने का मतलब है कि इनकी लाइफ में जो ये चीजें आ रही हैं वो काफी अननेचुरल हैं। कुछ चीजें मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि कोई ना कोई एनर्जी इनके साथ है। अगेन बता दूं, एनर्जी का मतलब मैं यहाँ भूत प्रेत नहीं कह रही हूँ। एनर्जी का मतलब कोई वचन, कोई वर्ड, कोई श्राप, कोई कमिटमेंट, कुछ भी हो सकता था, और कोई इंसान या उसका साया भी हो सकता था। तो कुछ चीजें मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीजें सही नहीं है। खैर, इनकी हीलिंग चल रही थी। एक दिन महिला से मेरी बात हो रही थी। जब भी हीलिंग खत्म होती है तो बात होती है कि करंट स्टेटस क्या है इस पे। तो मैंने महिला को बताया कि मुझे आपके ऊपर ना कुछ अननेचुरल सी एनर्जी की फीलिंग आ रही है। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें जरूर है जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ये सारी परेशानी हो रही है। अपने को ये चीजें समझने की जरूरत है कि ये क्या है, और इसे जानने का ही माध्यम है, और वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। खैर, महिला ने सेशन बुक किया। जब इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ तो बहुत ही चौंका देने वाले खुलासे हुए। पीएलआर के सबसे पहले सीन में ये अपने आप को देखती हैं कि ये घोड़े पर बैठी हुई है, इन्होंने ब्लैक कलर के शूज पहने हुए हैं, और ये अपने आप को एज अ सैनिक के रूप में देखती हैं। ये अपने आप को सैनिक के रूप में देखती हैं। इनको दिखता है कि घास सब तरफ दिख रहा है। पहले जो सीन इनको दिखा कि पैरों के नीचे क्या है, तो पैरों के नीचे इनको घास दिखता है। अपने आप को ये एक मेल यानी मेल के रूप में देखती हैं, सैनिक के रूप में देखती हैं। उसके बाद जब ये घोड़े पे बैठी रहती हैं, घोड़ा लेके जा रही होती हैं, अचानक से इनको एहसास होता है कि मैं मर गई। अचानक से इन्होंने बोला मैं मर गई। स्टेशन उस वक्त, जबकि मैंने उनको मरने का सीन देखने भी नहीं कहा था, अचानक से कहती है मैं मर गई। मैंने पूछा कैसे मर गई आप? तो इनका कहना था कि इन्हें किसी ने मारा था, और वो क्यों मारा था फिर मैं ये देखना चाहती थी। वो कहीं राज्य में ना सिपाही टाइप्स, तो मैं जो राजकुमारी के साथ भागने की कोशिश कर रहा था तो मुझे मार दिया। अच्छा, राजकुमारी के साथ भाग रहे थे। तो फिर मैं इनको सीन में पीछे लेके गई कि आप देखिए आपकी डेथ कैसे हुई, क्यों मर गए आप। तब ये देखती हैं कि ये एक सैनिक है और एक राजमहल इनको दिखता है। इनका कहना है कि राजमहल में ये सैनिक है और राजमहल की जो राजकुमारी है उनके साथ इनका प्रेम का संबंध है। इनका कहना है कि राजकुमारी इनको पसंद करती है और ये राजकुमारी को पसंद करते हैं, और इनका प्लान है राजकुमारी को लेके भाग जाने का।
मैंने पूछा कि आप सच में सैनिक हैं या किसी राजकुमार के रूप में, कोई राजकुमार है जो सैनिक का भेष बना के यहाँ पे रह रहे हैं। तब इनका कहना था कि नहीं, मैं सच में सैनिक ही हूँ। इन्होंने अपना नाम सुंदर बताया और राजकुमारी का नाम इन्होंने कलावती बताया। इनका कहना था कि राजकुमारी भी मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन राजकुमारी डरती हैं, राजकुमारी काफी डरती हैं इनके साथ भाग के जाने में। लेकिन ये राजकुमारी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भाग चलते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ये जो राजा है कोई छोटे मोटे ही राजा है, कोई बहुत बड़े राजा नहीं है। तो मैंने इनसे कहा कि छोटे मोटे ही सही पर राजा तो हैं, तो आप इतनी हिम्मत कैसे कर पा रहे हैं राजकुमारी को लेके भागने की। तो इनका कहना था कि बस हिम्मत कर रहा हूं। मैंने पूछा कि आप काफी हिम्मती हैं, तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं काफी हिम्मती हूँ। वो जो राजकुमारी थी, मैंने इनको पहचानने के लिए कहा कि पहचानिए राजकुमारी कौन है, क्या आपने इस जीवन में देखा है। तो राजकुमारी को अपने इस जीवन की बहन के रूप में ये आइडेंटिफाई करते हैं। अभी आगे मैं थोड़ी और भी खुलासे करूंगी। मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि जो आत्माएं होती हैं उनका भी एक ग्रुप होता है और उसी ग्रुप में वो बदल बदल के जन्म लेती है। माँ बाप, भाई बहन, लाइफ पार्टनर इस तरीके से बन के जन्म लेते हैं, क्योंकि आत्मा बस एक रोल प्ले करती है अपनी उन्नति के लिए और अपने कर्म को सेटल करने के लिए। तो उसी में ये जो राजकुमारी को लेके भागने की कोशिश कर रहे थे, उसी में एक और सैनिक के थोड़े बड़े लेवल पे ही थे, उन्होंने ही इनको पीछे से मार के, ये घोड़े पे जा रहे थे और इनको पीछे से मार करके इनकी हत्या कर दी थी। उस सैनिक ने, जो एक और सैनिक थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। वो सैनिकों में थोड़े मेन सैनिक थे, तो उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। इनका ये कहना है कि इनका अपने इस बहन के साथ, जो पूर्व जीवन में राजकुमारी थी, जिनके साथ इनका प्रेम संबंध था, इनका कहना है कि मुझे वैसे भी इसके साथ बहुत अटैचमेंट है और हम दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है और हमारे बीच में जो अटैचमेंट का लेवल है ना, वो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे फिर इनको पता चल गया कि इनका इस तरीके से डेथ हुआ था। फिर मैंने इनको कहा कि आप जानने की कोशिश कीजिए कि आपके विवाह में दिक्कत क्यों आई, क्यों आपको इतना कुछ झेलना पड़ा। तो ये देखते हैं कि ये कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों की हत्या की है। जब ये जीवित थे, सैनिक के रूप में थे, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा भी था, निर्दोष लोगों को मारा था, जिसकी वजह से जीवन में परेशानी होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया था कि आपके परिवार में बेटियों की शादी में इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं। और साथ ही साथ मैंने इनको हीलिंग के टाइम पे कहा था कि मुझे कुछ एनर्जी महसूस होती है आपके साथ, कुछ चीजें हैं जो आप कैरी कर रहे हैं, तो मैं वो देखना चाहती हूँ। तो उसको फिर अब यहाँ पे खोलने का टाइम आ गया था। मैंने इनको देखने के लिए कहा कि देखिए क्या एनर्जी है, कौन सी चीजें आप कैरी कर रहे हैं। तब ये अपने आप को किसी और जन्म में देखती हैं और ये जो जन्म वो देखती है वो बहुत बहुत साल पुराना है। ये जन्म, ये अपने आप को 14-15 साल के एक टीनेजर लड़के के रूप में देखती हैं और ये देखती हैं कि ये बहुत शरारती, बहुत ही ज्यादा उदंड है और ये किसी की भी नहीं सुनते। इनका कहना है कि एक ऋषि है, वो तपस्या कर रहे हैं और मैं उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये उन ऋषि के ऊपर पत्थर भी मार रहे हैं और अलग अलग तरीके से उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हालांकि वो ऋषि बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका, ये अपने आप को देखते हैं और ये कहती हैं कि मैं बहुत उदंड हूँ, बहुत ज्यादा उदंड हूँ। और ये अकेले नहीं है, इनका पूरा ग्रुप इनके साथ है। इनके उस लाइफ में भी इनकी जो बहनें इस जीवन की हैं, वो बहनें भी इनके साथ हैं और अपने साथ साथ ये और भी बहुत सारे लड़के लड़कियों को उस ग्रुप में देखती हैं। तो लेकिन ये बहन को भी आइडेंटिफाई कर पाती है और भी कुछ चेहरे उनको दिखते हैं वहां पे। तो मैंने कहा कि क्या सब लोग मिलके परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेजर रोल तो मैं ही प्ले कर रही हूँ। हालांकि इनकी जो छोटी बहन है, ये उनको रोकने की कोशिश कर रही है कि तुम ऐसा मत करो। मैं पूर्व जीवन की बात बता रही हूँ। इनके इस जीवन की जो बहनें हैं, वो भी पूर्व जीवन में उनके साथ थी जब वो 15-16 साल के लड़के थे। लेकिन ये किसी के नहीं सुनते और लगातार ऋषि को परेशान किए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं। ये खुद कहते हैं कि मैं बहुत उदंड हूँ। वो तपस्या के लिए बैठे हैं, मैं उनका मजाक भी उड़ा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि ऋषि परेशान हो रहे हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं उनका मजाक भी उड़ा रहा हूँ और उनको डिस्टर्ब भी कर रहा हूँ। और एक बार और जब वो पत्थर फेंक के मारे तो ऋषि इनके ऊपर बहुत गुस्सा हो गए और ऋषि ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ, हमेशा दुखी ही रहो। ऋषि ने गुस्सा होकर छोड़ा है।
कौन से ऋषि हैं, क्यों नाराज हुए? विश्वामित्र ऐसे कुछ नाम आ रहा है। ओके तो मेरे ओके। को तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बैठे हुए हैं और मैं मजे में उनको बस जाके परेशान करना शुरू कर देता हूँ कि क्या तपस्या क्या कुछ नहीं, ऐसे पत्थर ओके पत्थर ओके। मार देते। तो क्या ऋषि गुस्सा हो गए हैं? ऋषि ऐसे तपस्या में बैठे हैं और मैं मजाक बना रही हूँ कि ये सब क्या है, ऐसे ओके। बस उसने तुम परेशान रहो ऐसे कुछ बोल दिया। ओके। और मेरे कंधे में दर्द हो रहा है उसके कारण जो भी हुआ कुछ ऐसे। ओके, ऋषि ने बोल दिया परेशान रहो। हाँ, ओके। मतलब बहुत गुस्सा हो गया कि वो बैठे हुए थे और मैं उनको बहुत परेशान कर। अच्छा। ओ। उस समय ये और उनका इनका जो पूरा ग्रुप था सब लोग अवाक रह गए। ऋषि ने इनको श्राप दिया। सब लोग बिल्कुल अवाक रह गए। इन्होंने कहा कि वो तो और भी सन्न रह गई कि उन लोगों को क्यों श्राप मिल गया, उन लोगों ने तो कुछ नहीं किया था। बट ये चीजें हुआ करती थी क्योंकि ये ग्रुप में थे। ऋषि गुस्सा हो गए तो उन्होंने इस तरह का श्राप दे दिया। और जब मैंने इनको कहा कि आप ऋषि को आइडेंटिफाई कीजिए कि ऋषि कौन है, क्या आप पहचान पा रही हैं, तब ये कहती है कि मुझे वो ऋषि विश्वामित्र समझ में आ रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ऋषि विश्वामित्र को देखती हैं और ये कहती हैं कि ये ऋषि विश्वामित्र ही हैं जिनका श्राप इनके जीवन में पीछा कर रहा है। उस वक्त जैसे ही ऋषि ने इनको श्राप दिया, इनके कंधों में दर्द होना शुरू हो गया। बोलती हैं कि मेरे कंधों में बहुत दर्द हो रहा है। जो ये लड़के के रूप में थी और ऋषि का श्राप मिला तो इनके कंधों में बहुत दर्द होने लगा और ये कहती है कि मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद जब ऋषि ने श्राप दे दिया, ये सारे लोग हक्के पक्के रह गए। तो यहाँ पर इनका ये सारी चीजों का खुलासा हुआ कि वो जो इनका जीवन था वो बहुत पुराने समय में ये चली गई थी, बहुत ही पुराने समय में। और उसके बाद इनके जो भी पीएलआर में चीजें दिखी हैं, इनकी सारी लाइफ बिल्कुल दुखी ही दिखी है। ये जो पीएलआर अभी हुआ था उसमें एक सैनिक के रूप में भी इनको ऐसी दर्दनाक मौत मिली, उम्र से पहले मौत मिल गई। इसके पहले भी इन्होंने पीएलआर के 2 लाइफ देखे हैं जिसमें इन्होंने सुसाइड किया था। तो यहाँ देखा जाए कि जो ऋषि वाली लाइफ में जो इनको श्राप मिला वो कई जन्मों से इनका पीछा कर रहा था। 4 जन्म तो यहाँ दिख गए। 2 सुसाइड वाले जन्म, उसमें उन्होंने सुसाइड किया था, उसका पीएलआर यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो वो श्राप इनका पीछा कर रहा था। लेकिन ऋषि भी बहुत दयालु हुआ करते हैं। उस वक्त तो उन्होंने श्राप दे दिया और ये 4 लाइफ से ये सारी चीजों को झेल भी रही थी। 4 क्या कई सारे हो सकता है और भी लाइफ हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है ऋषि विश्वामित्र का ही ये, उन्हीं की ये कृपा होगी कि मैं इनकी हीलिंग जब कर रही थी तो मुझे साफ लग रहा था कि कुछ चीजें हैं जो इनको डिस्टर्ब कर रही हैं और वो एनर्जी सेटलमेंट बहुत जरूरी है। ये महादेव के साथ साथ ऋषि विश्वामित्र की तरफ से मुझे ये इंट्यूशन आया था। उसके बाद इनका ऋषि विश्वामित्र के साथ इन्होंने जो भी उनके साथ अपराध किया था, जो कुछ भी किया था, इनकी एनर्जी सेटल कराई गई। ऋषि विश्वामित्र से इनको माफी भी मंगाया गया, एनर्जी भी सेटलमेंट कराई। और उसके बाद इनको ऋषि की तरफ से पॉजिटिविटी का आभास हुआ, उनके ऋषि की तरफ से आशीर्वाद मिला और इनको ये बताया गया कि अब तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। कहीं ये कारण तो नहीं है कि आपके इतने लाइफ टाइम निकले, लाइक आपने एक राजकुमारी वाला लाइफ देखा जहाँ पे आपको मार दिया गया, 2 लाइफ आपके सुसाइड के निकले, इस लाइफ में आप इतना कष्ट झेल रहे हो, कहीं ये श्राप या एनर्जी वहीं से तो कैरी नहीं हो रही है? कैसे करें? ओके, वहीं से कैरी हो रही है। ये पीएलआर जो कंडक्ट हुआ ये महादेव का आशीर्वाद था और कहीं ना कहीं ऋषि विश्वामित्र का भी ये उनकी ये मर्जी थी, उनकी ये कृपा थी कि ये कुछ हो पाया। अदरवाइज ये आगे भी पता नहीं कितने जन्म ऐसे ही दुख झेलती रहती, पता भी नहीं चलता कितने जीवन इनके ऐसे ही निकल जाते। और फ्रेंड्स, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं रहती हैं उसका कुछ ना कुछ रीजन अवश्य होता है। पीएलआर के माध्यम से हम देख लेते हैं कि जीवन में क्या समस्या थी और उसको सेटल कर लेते हैं। अगर ये पीएलआर नहीं हुआ रहता तो ये महिला इस श्राप को जन्मों जन्मों तक कैरी करती रहती और इनकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम है, ये परेशानियां हैं, ये कई लाइफ ये करती रहती। लेकिन अब इनके जीवन में ये चीजें सेटल हो चुकी हैं। अब इनकी जो भी लाइफ होगी अच्छी होगी। अभी के बाद इनकी लाइफ अच्छी होगी और हमेशा अच्छी ही होगी। हीलिंग का भी इनके ऊपर बहुत अच्छा असर आया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।